शादी का रिसेप्शन पार्टी चल रहा है और अचानक से इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या करते हैं, जनरेटर की भी व्यवस्था करके रखते हैं। कंसेप्ट पे पाइथन में भी जनरेटर का फीचर है। आपके वही सारे डेटा को जनरेट करेगा जो आप नॉर्मल तरीका से करते हैं। जैसे जनरेटर जो था रियल लाइफ में कोई नया चीज़ नहीं जनरेट कर रहा था, वही करंट को जनरेट कर रहा था जो हम लोग नॉर्मल तरीका से यूज करते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि नॉर्मल तरीका से हम लोग जनरेट करते हैं तो उसमें हमारा मेमोरी भी इंगेज हो जाता है, मेमोरी का काफ़ी यूटिलाइजेशन होता है। हाँ, जो जनरेटर का जब इस्तेमाल करेंगे तो मेमोरी का नेग्लिजिबल इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ जब कॉल करते हैं तब वो जनरेट करता है, इसलिए मेमोरी का रिक्वायरमेंट नहीं के बराबर रहता है। यहाँ पे हम इवन नंबर जनरेट कर रहे हैं। नॉर्मल तरीका से डेटा को प्राप्त करने के लिए हम लोग रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरेटर में इल्ड का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये जनरेट कर रहा है। इल्ड मतलब ही होता है पैदा करना। हमें दूसरा इवेंट चाहिए। पहले से तो मेमोरी में स्टोर करके कुछ भी ये रखता नहीं है। जब हम कॉल करेंगे नेक्स्ट इवेंट, दूसरा इवेंट दिखला देगा। इवेंट नंबर का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे 2 दे देते हैं, पहला इवेंट। नेक्स्ट इवेंट कॉल कर दिए, अगला इवेंट का भी स्क्वायर मिल गया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेटा जनरेट करवा सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा, मेमोरी का भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो हमारा मेमोरी भी बचेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको भी आप जनरेट करवा सकते हैं। तो जनरेटर का इस्तेमाल यहाँ आप कोडिंग में भी उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह आप अपने रिसेप्शन में बिजली के चले जाने पर जनरेटर का इस्तेमाल करके अपने फंक्शंस को कंटिन्यू रखते हैं। और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एस की वैल्यू का कैरेक्टर कोड देखा जाए। कैपिटल ए का एस की वैल्यू 65 होता है, तो 65 का कैरेक्टर कोड चाहिए। 65 का कैरेक्टर कोड भी इस तरह से आप जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद आप वैल्यू को 1 से बढ़ाते जाइए तो 65 का कैरेक्टर कोड भी दिखलाएगा। और उसके बाद का देखना है तो नेक्स्ट फंक्शन का यूटिलाइज कीजिए। देखिए 65 का कैरेक्टर कोड है ए। अगर स्मॉल लेटर का देखना है तो 97 से स्टार्ट होता है। सारे डेटा भी जनरेट कर दिए इसने। 97 का स्मॉल है, 98 का स्मॉल भी। इसका मतलब है कि और भी आप जितना भी डेटा चाहे आप जनरेट करवा सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने मेमोरी को भी बचा के रख सकते हैं।